हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। अब मायोपिया होता क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूर की चीज थोड़ी धुंधली दिखे, जिसकी दूर की नजर कमजोर हो, उसकी आई को बोलते हैं मायोपिक आई, और जो उसको प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं मायोपिया। अब बात करते हैं कि ये होती क्यों है और इसको ओवरकम करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज कर सकते हैं। अगर सबसे पहले नॉर्मल आई के बारे में बात की जाए ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर पड़ा है, कोई फार ऑब्जेक्ट है, तो जो रेज ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी, जैसे ही वो हमारे आई के कन्वर्जिंग लेंस में से पास करेंगी ना, तो वो रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाएंगी और वहां पर होगी हमारी स्क्रीन, यानी कि रेटिना। हमारी आई की जो रेटिना होती है ना, ये एक तरह से स्क्रीन का काम करती है। तो जैसे ही वो रेज ऑफ लाइट हमारे लेंस में से पास करेंगी तो वो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर जाएंगी और यहाँ पर ना एक डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी और एक ब्राइट इमेज बनेगी। लेकिन उस केस में क्या होगा, अगर एक व्यक्ति को मायोपिया हो, उस केस के अंदर ना अगर कोई रेज ऑफ लाइट किसी फार पॉइंट से आ रही हो, यानी कि आप समझिए ये रेड कलर की डॉटेड रेज ऑफ लाइट ये किसी फार ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, तो जैसे ये रेज ऑफ लाइट हमारे आई की ये कन्वर्जिंग लेंस में से पास करेंगी, तो ये इंस्टेड की इस रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करे, उससे पहले ही किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाएंगी, जैसे कि यहां पर। तो इस केस के अंदर ना जो इमेज बनेगी वो डिस्टिंक्ट नहीं होगी, वो धुंधली इमेज बनेगी। इस केस के अंदर जो ये रेस कन्वर्ज हुई हैं, ये रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं हुई, उससे पहले ही कन्वर्ज हो गई। तो यही कारण है कई लोगों को दूर की चीजें थोड़ी धुंधली दिखती हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जो फार ऑब्जेक्ट था ना उसको आई की तरफ लेकर आना शुरू करते हैं। हम लाते गए, पास लाने के बाद ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और अगर वहां से रेज ऑफ लाइट हमारी आईज के अंदर एंटर करेंगी या एक मायोपिक आई के अंदर एंटर करेंगी, तो ये जो कन्वर्जिंग लेंस है ना उसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करा देगा। और रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करा दिया, इसका मतलब यहाँ पे इस ग्रीन रेज ऑफ लाइट ने एक डिस्टिंक्ट इमेज बना दी, एक डिस्टिंक्ट ब्राइट इमेज बना दी। वो इसका मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट हमारे आई लेंस से किसी एक्स यूनिट्स के ऊपर आ जाएगा, वो किसी एक्स डिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा, उसी केस के अंदर ना हमारी रेटिना के ऊपर ये रेस कन्वर्ज करेंगी और उसी केस के अंदर ब्राइटेस्ट इमेज बनेगी। और एक बात आप ध्यान से समझिए दोस्तों, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट जाना शुरू करेगा ना, फिर से धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा, फिर से वो जो इमेज होगी ना वो धुंधली बनेगी। तो ये था कि मायोपिक आई है क्या। अब बात करते हैं कि ये होती क्यों है। पहला कारण, इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। हमारी आई बॉल का साइज अगर इंक्रीज हो जाए, हमने जो कन्वर्जिंग लेंस है उसको नहीं छेड़ा, हमारी आई बॉल का साइज बड़ा हो जाए, तो ये जो कन्वर्जिंग लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस होगा ना ये बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने के चक्कर में क्या होगा, जो रेज होंगी वो तो वैसे ही एज नॉर्मल कन्वर्ज करेंगी, लेकिन अब की बार रेटिना और कन्वर्जिंग लेंस में डिस्टेंस बढ़ गया, जिसके चलते जो इमेज होगी ना वो धुंधली बनेगी। दूसरा केस क्या है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अगर हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाए, यानी कि हाँ जी इसकी पावर इंक्रीज हो जाए, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, तो ये पहले कहीं किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करना शुरू कर देगी। तो ये दो कारण है जिसके करके मायोपिया होता है। अब बात करते हैं इसकी रेमेडी की। इसकी रेमेडी के लिए ना हमें एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का कनकेव लेंस यूज करना पड़ता है, ताकि हमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो अच्छे से दिखाई पड़ सके। इसका मतलब मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, किसी फार ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आ रही है, लेकिन रास्ते में आ गया सबसे पहले कनकेव लेंस, और क्योंकि हमारा कनकेव लेंस एक तरह से डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये जो रेज आ रही थी ना ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएंगी, और जैसे ही ये इस पर्टिकुलर आई के कन्वर्जिंग लेंस को मीट करेंगी ना, तो हमारे आई लेंस को लगेगा कि मानो ये रेज ना पीछे कहीं किसी इस पॉइंट से आ रही हो, जो कि एक्स यूनिट्स पीछे हो, हमारे कन्वर्जिंग लेंस से एक्स यूनिट्स पीछे तो हो गया हमारा काम। जो रेस थी वो आ रही थी एक फार ऑब्जेक्ट से जो कि बहुत ही दूर पड़ा था, और हमारे कनकेव लेंस ने
जो कि एक सूटेबल फोकल लेंथ का होगा, उसने उसको कुछ इस तरह डाइवर्ज किया कि मानो ये रेस पीछे किसी पॉइंट O से आ रही हो और ये जो पॉइंट O है ना, ये x यूनिट्स है हमारे कन्वर्जिंग लेंथ से। तो हो गया हमारा काम। तो इसका मतलब है रेमेडी के लिए हम लोगों को एक कनकेव लेंस चाहिए रहेगा ताकि हम इस डिफेक्ट को ओवरकम कर सके। तो चलो दोस्तों, अब इसके पीछे की मैथमेटिक्स भी देखते हैं। दोस्तों, मैं डेरिवेशन करने से पहले ना आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो लोग चश्मा डालते हैं वो चश्मा अपनी आंख के बहुत ही ज़्यादा करीब रखते हैं, जिसके चलते मैं कह सकता हूँ कि जो भी डिस्टेंस अगर कन्वर्जिंग लेंस से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का होगा ना, वही डिस्टेंस ऑलमोस्ट कनकेव लेंस से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। तो अगर मैं इस कनकेव लेंस के ऊपर लेंस फॉर्मूला लगाऊं 1/f = 1/v - 1/u, और यहां से अगर मैं इस कनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करूं तो क्या आना चाहिए? इस कनकेव लेंस के लिए ना ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? फार पॉइंट पर, मतलब कि बहुत दूर, जिसको मैं ले लेता हूं इन्फिनिटी। और इसके लिए जो फाइनल इमेज आनी चाहिए वो कहां आनी चाहिए? एक्स पर। क्यों? क्योंकि हमें ना जो इमेज है वो उस पॉइंट पर बनानी पड़ेगी जो आई का फार पॉइंट होगा। तो यहां पर आई का फार पॉइंट क्या होगा? एक्स। तो यहां पे लिखो 1/-x। -x क्यों लिखा? क्योंकि रेज ऑफ लाइट जा रही हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं राइट से लेफ्ट। तो यहां पे लिखूंगा 1/-x माइनस 1/u को क्या लिखा मैंने? -∞। तो यहां से ना उल्टा पुल्टा करना, आपके पास आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इक्वल्स टू -x। तो इस फोकल लेंथ का हम लोगों को कनकेव लेंस चाहिए रहेगा अगर हमें मायोपिक डिफेक्ट को ओवरकम करना हो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।